हेलो गाइज, मैं आपका यारसर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग इकोलॉजी का सक्सेशन वाला टॉपिक देखेंगे। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल सवाल आते हैं इससे और बच्चे गलत भी करते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये टर्म इवोल्यूशन से बहुत कोरिलेट्स करता है। हम लोग सारा कंफ्यूजन दूर करते हुए चलेंगे और इस टॉपिक में अभी जो यहां तक लिखा हुआ है इसमें हम लोग सक्सेशन के प्रकार और टाइप्स नहीं देखेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ सक्सेशन क्या है, कैसे होता है और उसका मेन क्या मोटो है सक्सेशन का, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, समझते हैं। ये एक बैरन एरिया है। बैरन एरिया मतलब ये एक ऐसा एरिया, एक ऐसा खाली एरिया, यहां पर कोई भी प्लांट कम्युनिटीज अभी तक तो नहीं है। फ्यूचर में थे या फिर नहीं थे वो अलग बात है, बट ये एक ऐसा इलाका है जहां पर अभी कोई भी प्लांट का कम्युनिटीज नहीं है। इस एरिया में प्लांट कम्युनिटी का आना और सक्सेसफुली आना, यानी इसमें एक प्लांट कम्युनिटी आया, फिर उसको रिप्लेस होकर दूसरा आया, फिर उसको रिप्लेस होकर तीसरा आया, इसी प्रोसेस को सक्सेशन बोलते हैं। ध्यान रहे बच्चों, सक्सेशन का मतलब यह है बैरन एरिया में प्लांट कम्युनिटीज का एक दूसरे को रिप्लेस कर करके आना, इसी को सक्सेशन बोलते हैं। ये बैरन एरिया है, खाली एरिया है। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी, इसको सक्सेशन कहते हैं। यही बायोटिक सक्सेशन है और इसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। यहां पर देखिए इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब होता है चेंज, बदलाव। आपको पता है इस वर्ल्ड में जितना भी स्पीसीज अभी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, हर किसी स्पीसीज के अंदर हर एक मिनट हर एक सेकंड में बदलाव आ रहा होगा। यानी मेरे अंदर भी अभी इवोल्यूशन हो रहा है, आपके अंदर भी इवोल्यूशन हो रहा है। अब देखिए, स्पीसीज में इवोल्यूशन होना और सक्सेशन होना दो अलग अलग बात है। यानी इवोल्यूशन होते 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 ऐसा इवोल्यूशन हो गया जिसमें सक्सेशन हो गया, यानी ऐसा इवोल्यूशन जिसमें एक नया स्पीसीज बन जाना। एग्जाम्पल, अगर अभी इंसानों में चेंज हो रहा है, चेंज होते होते एक दिन ऐसा चेंज और इतना बड़ा चेंज हो जाएगा कि इंसान इंसान नहीं रहेगा, एक अलग स्पीसीज कहलाएगा। उस दिन हम लोग सक्सेशन बोलेंगे। यानी इवोल्यूशन हर वक्त हो रहा है, लेकिन सक्सेशन जब एक नया स्पीसीज बन जाएगा तब सक्सेशन कहा जाएगा। ध्यान रहे बच्चों, मैं अगर बात करूं ए में चेंज हुआ, ए डैश बन गया। कौन है ये? हट, फ्लाइट मोड में डालना चाहिए मोबाइल, उसमें आ जाएगा। उसको साइलेंट करो पहले। एक और कहां है मोबाइल? यहां पर लिखा हुआ है ए एक स्पीसीज है, उसमें बदलाव होके ए डैश हुआ। आप देख रहे होंगे ये ए ही है, ये ए है, लेकिन थोड़ा सा ए से बदल गया है, पूरा नहीं बदला है। ए डैश ए डबल डैश बन गया, ए डबल डैश से ए ट्रिपल डैश, और एक दिन ऐसा हुआ कि ये बदल बदल के बी बन गया, एक नया स्पीसीज बन गया। जब नया स्पीसीज बना सक्सेशन बोलेंगे। अब तक इवोल्यूशन हो रहा था, सक्सेशन नहीं हो रहा था। क्या मैं एक बात बोल दूं, प्रीमिटिव अर्थ में यानी स्टार्टिंग वाला जो अर्थ था, आपको पता होगा एटमॉस्फेयर नहीं था, म्यूटेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा अल्ट्रा वायलेट रेस के कारण चेंज आ रहे थे, और इतना चेंज आ रहे थे कि तब स्पीसीज का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। तो मैं बात बोलूं, अगर प्रीमिटिव अर्थ में तो इवोल्यूशन और सक्सेशन पैरेलल चलता था, क्योंकि तब बहुत ज्यादा बदलाव हो जाता था। अभी उतना चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो लगभग स्टेबल टाइप से है। अगर मैं बात करूं प्रीमिटिव अर्थ में, तो वहां पर म्यूटेशन बहुत ज्यादा होता था, और म्यूटेशन ज्यादा होगा तो म्यूटेशन से नया स्पीसीज बहुत जल्दी बन जाता था। तब ओजोन लेयर वगैरह नहीं था। अभी भी इवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन सक्सेशन नहीं हो पा रहा है। अभी इवोल्यूशन हो रहा है, अभी भी चेंज हो रहा है, लेकिन उस चेंज से एक नया स्पीसीज नहीं बन रहा है। नया स्पीसीज बनेगा तो सक्सेशन बोलेंगे। ये देखिए ना, अभी इवोल्यूशन तो हो रहा है लेकिन सक्सेशन नहीं हो रहा है। प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स, आपको पता होगा एक जंगल में या फिर एक कम्युनिटी में, एक फॉरेस्ट में जिस प्रकार का प्लांट रहेगा उसको खाने वाला उसी प्रकार का एनिमल रहेगा, और जिस प्रकार का एनिमल रहेगा उसी प्रकार का माइक्रोब्स रहेगा। यानी ऐसा माइक्रोब्स जो उस प्लांट और उस एनिमल्स को अच्छे से खा पाए। आप समझ रहे होंगे बच्चों,
यानी प्लांट्स किस प्रकार का होगा, प्लांट्स जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार उसी टाइप्स का वह एनिमल होगा, और जिस प्रकार का एनिमल और प्लांट होगा उसी से रिलेटेड वहां माइक्रोब्स मिलेंगे। तो क्या मैं कह दूं, सक्सेशन में हम प्लांट को देखेंगे, यानी प्लांट का सक्सेशन होगा, साथ साथ एनिमल का भी सक्सेशन होगा। क्योंकि मैं अगर ए टाइप का प्लांट का बात करूं, ए टाइप का प्लांट यहां एग्जिस्ट करता है, तो उसी हिसाब से एनिमल भी एग्जिस्ट करेगा जो इस ए टाइप का प्लांट को खा पाए। अगर हम वहां से ए टाइप का प्लांट हटा दिए तो एनिमल को भी हटना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लांट बदल गया फिर एनिमल भी बदल जाएगा, और एनिमल और प्लांट बदल गया तो फिर माइक्रोब्स भी बदलना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं सक्सेशन में हम लोग सिर्फ प्लांट को पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये अंडरस्टूड रहना है, ये समझ के रहना है कि हम प्लांट का सक्सेशन पढ़ तो रहे हैं, लेकिन प्लांट सक्सेशन के साथ साथ एनिमल और माइक्रोब्स का भी सक्सेशन साथ साथ हो रहा है। आपको ये ध्यान रखना है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा ये बात, आपको ये समझ के रखना है। प्लांट ए कम्युनिटी है प्लांट का, ए कम्युनिटी से बी कम्युनिटी बन गया, यानी ए कम्युनिटी में चेंज होके ये बी आ गया, ये बी को रिप्लेस करके सी आ गया, और सी बदल के डी आ गया। ए प्रकार का प्लांट रहेगा, इसको खाने वाला वन प्रकार का एनिमल रहेगा, यानी एनिमल्स ये है, इसके हिसाब से ये दोनों को खाने वाला ये माइक्रोब्स है। अगर मैं बात करूं, अगर प्लांट का कम्युनिटी चेंज हो गया तो फिर एनिमल का कम्युनिटी को भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल कंप्लीटली प्लांट पर निर्भर है, और एनिमल और प्लांट बदल गया तो फिर माइक्रोब्स भी बदल जाएगा। यानी इवोल्यूशन और सक्सेशन में सिर्फ एक चीज नहीं, ये तीनों बदलते रहते हैं, ये तीनों चेंज होते रहते हैं, लेकिन हमें सिर्फ प्लांट ही बताया जाता है। फर्स्ट कम्युनिटी ऑफ सक्सेशन पायनियर कम्युनिटी बोलते हैं, और लास्ट कम्युनिटी ऑफ सक्सेशन क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। यानी अभी जो मैं यहां बताया, बैरियर एरिया में जो सबसे पहले यहां घर द्वार स्टार्ट करेगा, जो सबसे पहले रहना स्टार्ट करेगा, जो सबसे पहले सक्सेशन को शुरू करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे पायनियर कम्युनिटी। बच्चों, पायनियर कम्युनिटी हर जगह का अलग अलग होता है, यानी अगर आपको वाटर में सक्सेशन स्टार्ट करना है तो वहां पायनियर कम्युनिटी कोई और होगा, अगर मैं सैंड में बोलूं पायनियर कम्युनिटी कोई और होगा, अगर मैं उसी को सॉल्टी वाटर में करूं तो पायनियर कम्युनिटी कोई और होगा, बैरन रॉक में करूं तो वहां पायनियर कम्युनिटी कोई और होगा। लास्ट कम्युनिटी को हम लोग बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यानी सक्सेशन होते होते जो लास्ट कम्युनिटी आया है अब तक, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जैसे ट्री का मैं बात करूं, ट्री वो जो है प्लांट सक्सेशन का अभी तक का क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। प्लांट सक्सेशन कहां से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी प्लांट ट्री में आके अटका हुआ है, फिर ये ट्री आगे आएगा, फिर ये ट्री आगे चेंज होकर कोई और कम्युनिटी बनेगा, वो फ्यूचर का बात है, लेकिन अभी के लिए क्लाइमेक्स कम्युनिटी कौन है, ट्री, और जो स्टार्टिंग किया था उसका नाम है पायनियर कम्युनिटी। चलो बच्चों, आप लोग एक काम कीजिए, इसको सबसे पहले नोट कीजिए, और उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद वाला टॉपिक इसके बाद स्टार्ट करते हैं, उसमें हम लोग और डिटेल में इसको समझेंगे। यहां हमने सिर्फ सरफेस ये समझने का कोशिश किया कि सक्सेशन किसे कहते हैं, सक्सेशन कैसे होता है। अब इसको और डिटेल में हम लोग वाटर में सक्सेशन पढ़ेंगे, बैरन रॉक में सक्सेशन पढ़ेंगे, किसका प्लांट कम्युनिटी क्या होगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होगा, चेंज होते होते कैसे होता है और क्यों ऐसा होता है, ये रीजन भी हम लोग समझेंगे कि एक प्लांट कम्युनिटी हमेशा स्टेबल क्यों नहीं रह सकता है। यानी अगर एक प्लांट कम्युनिटी था तो इसको क्या ऐसा झेलना पड़ा, क्या गलती किया है कि ए को हट के वहां बी आ गया, फिर बी ने क्या गलती किया कि उस एनवायरमेंट में बी हटा के सी आ गया। यानी हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि सक्सेशन का रीजन क्या है, सक्सेशन का कारण क्या है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो नोट डाउन करने के बाद अब हम लोग सक्सेशन को समझ चुके हैं, लेकिन सक्सेशन दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। अब अगर हम पहले बात करें तो आपको पता है पहले हमें प्राइमरी सक्सेशन समझना होगा, उसके बाद सेकेंडरी समझेंगे। अब बात यह कि सर प्राइमरी सक्सेशन कहां पर होगा। प्राइमरी सक्सेशन के लिए सरफेस जो है वो पूरा तरीके से वर्जिन होना चाहिए, यानी ऐसा सरफेस होना चाहिए जहां पर पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी नहीं रहा हो, कोई भी स्पीसीज वहां ग्रोथ नहीं किया हो, ऐसा सरफेस को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन के लिए वो सुटेबल है। नहीं, वहीं पर प्राइमरी सक्सेशन एग्जिस्ट करेगा, वहां से स्टार्ट करेगा। देखते हैं, मानिए यह हमारा सॉलिड एंड ड्राई रॉक्स है। क्या है बच्चों, सॉलिड एंड ड्राई रॉक्स। ये रॉक्स या तो वॉल्केनिक लावा से बना है
या तो फिर ये न्यूली फॉर्म्ड रॉक है, यानी इस रॉक में आज से पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं हुआ था, और हुआ भी अगर होगा तो ये ऐसे एक्सटिंक्ट हो गया जैसे ये था ही नहीं। ये रॉक्स ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक दिन की बात है, अचानक यहां बहुत सारे स्पोर आ रहे थे। आते आते स्पोर्स का यहां ग्रोथ असंभव है। क्यों? सॉलिड है, ड्राई है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रास्टोज लाइकन, इसके लिए यही जगह सुइटेबल है। एक दिन हवा का झोंका के साथ अचानक क्रास्टोज लाइकन का स्पोर आके गिरता है। ये इसके लिए सॉलिड एंड ड्राई सरफेस बहुत सुइटेबल है। यहां पर ये ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं। कौन? क्रास्टोज लाइकन। अब बच्चों आपको पता होगा, क्रास्टोज लाइकन को ग्रोथ करने के लिए, क्रास्टोज लाइकन को बढ़ने के लिए इनऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए, और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल इन्हीं रॉक्स के अंदर है। और इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ये लाने के लिए ये खुद ऑर्गेनिक एसिड छोड़ रहे हैं ताकि ये रॉक्स को तोड़ पाए। ये क्या क्या? क्रास्टोज लाइकन सीक्रेट्स ऑर्गेनिक एसिड। ये क्या करेगा? ये ऑर्गेनिक एसिड डिसॉल्व करेगा रॉक्स को, यानी ये रॉक्स जो ड्राई था, सॉलिड था, ये ड्राई तो रहा लेकिन सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट किसने किया? क्रास्टोज लाइकन ने किया। क्या छोड़ के? ऑर्गेनिक एसिड छोड़ के। अब अगर मैं आपसे बात करूं, क्रास्टोज लाइकन के लिए फेवरेबल कंडीशन सॉलिड एंड ड्राई था, लेकिन इन्होंने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके खुद एनवायरनमेंट को सॉलिड एंड ड्राई से ड्राई एंड सॉफ्ट कर दिया, यानी अब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं रहा। एनवायरनमेंट को ये खुद बदल दिया। यहां सॉलिड ड्राई था, ये ड्राई और सॉफ्ट कर दिया। अब ये जगह फेवरेबल हो गया फोलियोज लाइकन के लिए, यानी यहां पर धीरे धीरे क्रास्टोज लाइकन का ग्रोथ कम हो रहा है क्योंकि एनवायरनमेंट उसके लिए फेवरेबल नहीं था। ड्राई एंड सॉफ्ट फोलियोज लाइकन के लिए फेवरेबल कंडीशन है। यहां फोलियोज का ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। अब फोलियोज लाइकन क्या कर रहा है? यह ऑब्जर्व कर रहा है मॉइस्चर को। फोलियोज लाइकन फिर ये अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग ये भी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये भी गलती कर बैठेगा और ये भी इस माहौल को बहुत दिन तक रहने नहीं देगा। यानी ड्राई और सॉफ्ट इसके लिए सबसे अच्छा था, लेकिन ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब सोचिए, अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगा तो ये ड्राई एंड सॉफ्ट से मॉइस्ट हो जाएगा। बच्चों आपको पता है, अगर मॉइस्चर भी आएगा और फोलियोज लाइकेंस का ह्यूमस भी यहां पर गिरेगा, यानी उसका पत्ता वगैरह टूट फूट के ऊपर से मॉइस्ट आ रहा है, तो धीरे धीरे सॉइल का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं बात बोलूं तो फोलियोज लाइकन हो चाहे क्रास्टोज लाइकन हो, ये रॉक में रहने आए थे, ये सॉइल इनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं रहा। ये क्या? सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, यानी अब इसके लिए ये एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहा, माहौल बदल गया। अब रह सकते हैं ब्रायोफाइट्स, यानी मिट्टी आ गया है, मॉइस्चरिटी आ गया है, ब्रायोफाइट्स के लिए फेवरेबल कंडीशन हो गया, ब्रायोफाइट्स ग्रो करना स्टार्ट किया। यहां ब्रायोफाइट्स का अगर मैं बात करूं, मोसेस ग्रो कर रहा है, इसमें होता है फोर्ट सीता कैप्सूल, आपको पता होगा। ये ग्रो कर रहे हैं, इसको मॉइस्चरिटी चाहिए, सॉइल चाहिए। अब ये क्या करेगा? इंपैक्ट ऑफ रेनफॉल कम हो जाएगा। आपको पता है जो मोसेस होता है वो ग्रेगेरियस इन नेचर होता है, यानी ये जो मोसेस यहां पर ग्रोथ करेगा ये चट्टान में, और ये इसमें इस तरीके से अच्छे से लिपट जाता है जैसे कि लग रहा है कारपेट बिछा हुआ है, यानी रेनफॉल नहीं होगा। और सोचो अगर रेनफॉल होगा लेकिन उसका इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि रेनफॉल यहां आ रहा है लेकिन पानी होल्ड नहीं हो रहा है, तो वहां सॉइल बढ़ेगा, सॉइल घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सॉइल इरोजन नहीं हो रहा है। ये इस तरीके से ग्रोथ करता है, कारपेट जैसा बिछ जाता है, इसमें रेनफॉल का इंपैक्ट नहीं हो रहा है, यानी धीरे धीरे सॉइल कंटेंट और बढ़ रहा है, और बहुत सारा मोसेस गिरेगा, मरेगा, सड़ेगा, ह्यूमस बढ़ रहा है, सॉइल बढ़ रहा है, और जब ये दोनों चीज बढ़ रहा है, मॉइस्चरिटी बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे हर्ब्स आ गया। मैं बात शुरू किया था एक बैरन रॉक से, सॉलिड और ड्राई से, धीरे धीरे वो इलाका में मॉइस्चरिटी और सॉइल कंटेंट इतना ज्यादा हो गया कि वो हर्ब्स के लिए फेवरेबल कंडीशन हो गया, और हर्ब्स आ गया तो फिर और क्या कहना, आगे से श्रब्स आ गया, फिर हमारा ट्रीज आ गया, और धीरे धीरे ये देखते ही देखते एक जंगल में तब्दील हो गया। बच्चों ध्यान से सुनिए, मेरा आपसे सवाल है, क्या यहां पर क्रास्टोज लाइकेन होगा? अभी भी जहां ड्राई और सॉलिड है रॉक, वहां अब भी क्रास्टोज लाइकेन है, लेकिन कम है।
क्योंकि ज्यादातर ये जो माहौल है ये फोलियोज को सपोर्ट कर रहा है, एनवायरमेंट ड्राई और सॉफ्ट फोलियोज के लिए आ गया है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं अगर अभी भी ड्राई और सॉलिड है वहां पर क्रास्टोज है, लेकिन मैक्सिमम नहीं है। डोमिनेंट फॉर्म में फोलियोज लाइकेन है। अब ये माहौल बदल के मॉइस्ट और सॉइल हो गया, यहां मॉसेस रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रास्टोज और फोलियोज खत्म हो गए हैं, ये खत्म हो भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, लेकिन यहां डोमिनेंट किसका है? मोसेस का। उसी तरह मैं यहां पर बात करूं, यह डोमिनेंट हर्ब्स है, लेकिन सब के सब है, वो लोग कम है, धीरे धीरे उनकी संख्या कम, और जिसका एनवायरमेंट में जो सबसे अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहा है उसका संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी तरह मैं अगर बात करूं, जंगल में सिर्फ ट्री नहीं है, इस जंगल में लाइकेन भी है, मोसेस भी है, हर्ब्स भी है, सब्स भी है, लेकिन जंगल में मोस्ट स्टेबल कंडीशन में रहने वाला डोमिनेंस शो कर रहा है इन ट्रीज का। ये ट्री यहां पर इसके लिए अभी तक सबसे फेवरेबल कंडीशन ये। अगर मैं यहां पर बात करूं, क्वेश्चन मार्क है, यानी आगे का जो कम्युनिटी आएगा, ट्री भी कुछ ना कुछ गलती कर रहा है, और ये ट्री क्या गलती कर रहा है, वो गलती के कारण आगे का कम्युनिटी आएगा वो रहेगा, और ट्री धीरे धीरे डोमिनेंट फॉर्म से फिर ये पीछे आ जाएगा। तो मैं बात अगर करूं तो जहां पर ये जो स्टार्टिंग में जो शुरू किया, सक्सेशन को जो स्टार्ट करता है, उस कम्युनिटी को हम लोग बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटी, और अभी तक का जो सबसे स्टेबल कम्युनिटी है उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यहां पर लिखा हुआ है जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, अभी के लिए मैं बोलूं अगर तो ट्री है, इसमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी है ट्री, और पायोनियर है क्रास्टोज लाइकेन। रॉक के लिए क्या पानी में भी अगर हम सक्सेशन शुरू करते हैं क्या वहां भी क्रास्टोज आएगा? नहीं, वहां कोई और आएगा। अब बच्चों इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, यहां पर सॉइल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है, धीरे धीरे। अगर वहां से यहां अगर मैं आपसे 2-3 चीज पूछूं, आप खुद बोलिए यहां पर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा कि यहां ज्यादा, यहां पर ज्यादा, तो क्या मैं कहूं ड्यूरिंग सक्सेशन अगर हम पायनियर से क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ रहा है, सॉइल कंटेंट बढ़ रहा है, ह्यूमस कंटेंट बढ़ रहा है, निके स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है। ये क्या हो गया, इतना सारा जगह में ये लोग रह रहे थे, इतने सारे लोग रह रहे हैं, सबका नीके अब अलग अलग करना होगा, अब सबको स्पेशल तरीके से अपना अपना काम फिक्स कर रहा होगा। अगर मैं बात करूं, जब यहां पर सिर्फ हर्ब्स रह रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहां से मिनरल न्यूट्रिशन ले जा रहा है। अब यहां इतना सारे लोग हैं, अगर हर्ब्स को रहना है तो ट्री को बोल रहे हैं तुम यहां से मिनरल न्यूट्रिशन ले जाओ, अपना लेयर अलग कर लो, ये यहां से ले रहा है, ये यहां से ले रहा है, यानी सब अपना अपना नीचे अलग अलग कर लिया है, उसी जगह में एडजस्ट होकर रहना है। स्टेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये कुछ ही दिन रहे थे, ये थोड़ा ज्यादा, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा, ये और ये बहुत ज्यादा रह रहे हैं। तो क्या मैं बोलूं जैसे हम पायनियर से क्लाइमेक्स जा रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, ह्यूमस कंटेंट बढ़ रहा है, स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी भी धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है, नीके स्पेशलाइजेशन हो रहा है, यहां जनरलाइज नीके था, धीरे धीरे और स्पेशलाइज्ड हो रहा है, क्योंकि एडजस्ट करके रहना होगा, सबका अपना अपना नीके अलग करना होगा, क्योंकि स्पीसीज ज्यादा रह रहा है, और ज्यादा स्पीसीज अगर अच्छे से एग्जिस्ट करवाना होगा तो फिर स्पेशल तरीके से रहना होगा, सबका अलग 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 काम फिक्स करना होगा। अब देखिए यहां से यहां क्या चेंज हो रहा है उसको और हम लोग इसके बाद डिटेल से एक एक पॉइंट करके अभी हम समझेंगे। यहां पर एक चार्ट बनाएंगे। मैं अभी प्राइमरी सक्सेशन का एक एग्जांपल दिया, लिथोसेरे। लिथोसेरे मतलब सक्सेशन ऑन रॉक। हम लोग अभी सिर्फ रॉक में सक्सेशन देखे, ये प्राइमरी सक्सेशन का एक उदाहरण है। प्राइमरी सक्सेशन का उदाहरण हम लोग पानी में भी देखेंगे कि पानी में यानी हाइड्रोसेरे कैसे होता है, वहां कैसे स्टार्ट होता है, वहां कैसे तक जाता है। बच्चों आप ध्यान दीजिए, यहां से यहां आप खुद देख पा रहे हैं सॉइल का कंटेंट धीरे 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 जा, यहां तो सॉइल था ही नहीं यार, यहां सॉइल नहीं था, यहां पर सॉइल कैसे बन गया? सॉइल का फॉर्मूला आपको पता होगा, ह्यूमस प्लस रॉक पार्टिकल। ये रॉक पार्टिकल कैसे बन गया, रॉक कैसे चूर चार हो गया, कौन चूर चार किया? ये ऑर्गेनिक एसिड छोड़ा था, और ये ह्यूमस कहां से आया? इनका ही जब फोलियोज लाइकेन मर उड़ के गिरते हैं नीचे, इसका खुद ह्यूमस बनता है, मिला के सॉइल बनता है। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं बड़ा प्लांट्स आ रहा है, और बड़ा प्लांट्स आ रहा है तो जितना ज्यादा ह्यूमस होगा उतना ज्यादा सॉइल, उतना ज्यादा सॉइल तो आगे का कम्युनिटी के लिए उतना ज्यादा फेवरेबल कंडीशन बढ़ रहा है। तो क्या मैं रीजन बोलूं, आगे का कम्युनिटी जो आया और ये कम्युनिटी जो रिप्लेस हो गया, इसका जिम्मेदार वो खुद है। यानी क्रास्टोज लाइकेन को यहां से कौन हटाया? वो खुद हटाया।
क्रस्टोज लाइकेन सॉलिड और ड्राई में रहने वाला है, लेकिन ड्राई और सॉफ्ट किसने किया? उसी ने किया। आज जो इंसान इतना स्टेबल तरीके से रह रहे हैं अर्थ में, क्या आपको पता है एक दिन ऐसा आएगा हम अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके होमो सेपियन सेपियन ऐसे अपने एनवायरमेंट को खराब कर चुके होंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान रह नहीं पाएगा, फिर वो कोई और आएगा। वो कोई और आएगा, वो कैसा रहेगा? वो ऐसा रहेगा जिसको ज्यादा टेम्परेचर पसंद है, वो ऐसा रहेगा जो खराब पानी पिएगा क्योंकि खराब पानी हम लोग कर रहे हैं, वो ऐसा रहेगा जो ज्यादा CO2 में रह सकता है क्योंकि वो ऐसा एनवायरमेंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि सामने क्या कम्युनिटी आएगा, वो प्रेडिक्टेबल है। आज तक कोई कम्युनिटी अर्थ के अंदर पूरी तरीके से स्टेबल है ही नहीं है। क्यों? गलती तो करेगा, और गलती करेगा तो इन्वायरमेंट खराब करेगा, इन्वायरमेंट खराब करेगा उसके लिए अनफेवरेबल होगा, और जो उसके लिए अनफेवरेबल है किसी के लिए फेवरेबल होगा, जिसके लिए फेवरेबल होगा वो रहेगा, फिर वो रहेगा, फिर वो इंटरेक्ट करेगा, फिर वो गलती करेगा, फिर वो गलती करेगा, कोई और आएगा। यहां सब गलती कर रहे हैं, ये गलती करके ये और फिर इसे करते 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 अभी के लिए ट्री है, ये भी गलती करेगा। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मैजिक कंडीशन। क्या बोलेंगे बच्चों? मैजिक कंडीशन। इस कंडीशन में ये जो रह रहे हैं, मैजिक कंडीशन में जो रह रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोफाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? मीजोफाइट। ये जो ट्री है ये हमारा मीजोफाइट का एग्जांपल है। अभी ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, इसके बाद फिर कम्युनिटी आएगा। वो कौन आएगा? वो अलग आएगा, वो इससे अलग रहेगा। ये गलती अभी ये कर रहा है, तो सब धीरे धीरे, बट हम लोग क्या समझते हैं कि एक दूसरे को रिप्लेस जो कर रहा है पूरी तरीके से एक्सटेंड हो जाता है। बच्चों ये गलत फहमी। आप सोचिए, आज भी जंगलों में लाइकेन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि लाइकेन खत्म हो गया था। खत्म हो गया था तो फिर आया कैसे? हाँ, लेकिन डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है। एक टाइम ऐसा था कि लाइकेन डोमिनेंट फॉर्म में रह रहा था, आज वो बहुत कम हो गए, एक्सटिंक्ट होने लगे। इसका रीजन क्या है? अभी का जो माहौल है वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी का माहौल सपोर्ट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े ट्रीज को। बच्चों यहां पर आप देखिए, जो मॉस के बारे में एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि जो ब्रायोफाइट्स है उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत कम है, लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वो क्या? यहां दिख रहा है। आपको पता है मोस ने ही इस जगह में मॉइस्चरिटी को ज्यादा बढ़ाया और सॉइल कंटेंट ज्यादा किया। कैसे? अगर मोस यहां कारपेट नहीं बनता। मोस ग्रेगरियस नेचर का होता है, यानी एक दूसरे में चिपक चिपक के होता है, और ये ऐसे चिपकता है चट्टान में कि पानी गिरता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव नहीं होगा तो यहां थोड़ा बहुत जो सॉइल बना था वो सॉइल यहां से जाएगा नहीं, यानी सॉइल इरोजन नहीं होगा। सॉइल इरोजन नहीं होगा तो सॉइल यहां पर मेंटेन रहेगा, सॉइल बढ़ेगा, और यही आगे से हर्ब्स के लिए ये अच्छा कंडीशन है, और फिर आगे से यहां तक आ रहा है। तो इसका यानी ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, इकोनॉमी में बहुत कम योगदान है, लेकिन इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बल्कि यही आगे से यहां का कारनामा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही। आप नोट कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, और ये सब चीज आगे का लेक्चर से कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, थैंक्स।